इस बार कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया में काफी सहूलियत देखने को मिल रही है। यानी कि छात्रों को उनके लिखने के आधार पर अंकों को बढ़ाकर ही दिया जा रहा है। वहीं अगर छात्र छात्राओं ने अपनी कॉपी में उत्तर को अपने मन से भी बनाकर लिखा है, चाहे कॉपी आधी ही भरी हो, उन सभी को बोनस अंक भी देने की व्यवस्था है। एग्जाम्स खत्म हो गए लेकिन टेंशन बाकी है क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया। लेकिन आप लोगों की कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है और कॉपी चेकिंग किस तरह हो रही है ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। साथ में आपके 5 क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि भैया मेरा ना ये सब्जेक्ट का पेपर अच्छा नहीं गया, या मैथ्स का अच्छा नहीं गया, फिजिक्स का अच्छा नहीं गया और मैं ऐसे अटेम्प्ट करके क्या मैं पास हो जाऊंगा। जिनको लग रहा है कंपार्टमेंट आएगी तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, रिजल्ट कब आएगा, कि कॉपी कितनी बार चेक होती है, ये तमाम क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो यार सबसे पहले बात करूंगा लीनिएंट मार्किंग की, कि ये लीनिएंट मार्किंग होती क्या है, क्या आपके बोर्ड एग्जाम में लीनिएंट मार्किंग होती है या नहीं होती है। लीनिएंट मार्किंग का मतलब ये होता है कि अगर कोई बच्चा किसी क्वेश्चन के अंदर उससे रिलेटेड लिख के आया, मान लो कि अगर आपकी डेरिवेशन आई है लेकिन उसको डेरिवेशन नहीं आती है, लेकिन उसने क्या करा, डायग्राम बना दिया, फॉर्मूला लिख दिया और कुछ चीजें जो डेफिनेशन वगैरह थी वो लिख दी। तो लीनियर मार्किंग का मतलब ये है कि उसको उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे लेकिन उसको कुछ ना कुछ नंबर उसके दिए जाएंगे। अगर वो 5 नंबर का है तो उसको 2 नंबर उसके दिए जाएंगे। ये होती है लीनियंट मार्किंग। और लीनियंट मार्किंग के अंदर एमसीक्यू अगर आपके गलत है तो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, और लीनियंट मार्किंग में अगर आप खाली छोड़ के आए हो तो भी आपको कोई भी लीनियंट मार्किंग नहीं मिलेगी। दूसरा आता है यार ग्रेस मार्क्स। जैसे फिजिक्स का पेपर था, फिजिक्स के पेपर में 1-2 क्वेश्चन काफी टफ थे तो उन क्वेश्चंस में आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, सबको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। वो सीबीएसई पे डिपेंड करता है, वो नहीं बताया जाता कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जब आपका रिजल्ट आता है तो वहां पे ग्रेस मार्क्स जुड़ के आपको मिलते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कॉपी कितनी बार चेक होती है। तो यार कॉपी आपकी 2 बार चेक होती है, वो भी सबकी चेक नहीं होती 2 बार। 2 कंडीशन में आपका पेपर दोबारा चेक होता है। एक, अगर आपके 70 आउट ऑफ 70 नंबर है तो हेड ऑफ एग्जामिनर चेक करते हैं कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्या वो पेपर जिसमें 70 आउट ऑफ 70 को डिजर्विंग है भी कि नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये होती है जिसके अंदर मान लो कि अगर आपके बहुत ही कम नंबर है, मतलब वो पासिंग मार्क्स है, अगर आपके 23-24 पासिंग मार्क्स है तो आपको 19, 20, 21, 22 नंबर है दिए हुए हैं, तो वहां पे भी आपकी कॉपी दोबारा चेक होती है कि कोई ऐसा, अगर बच्चे ने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर उसने रिलेवेंट आंसर लिखा है या फिर कुछ ऐसी जगह है जहां पे उसको 1-2 नंबर देके उसको पास किया जा सकता है तो वहां पे पास किया जाता है। मतलब अगर आपके 19, 20, 21, 22 बन रहे होंगे तो अगर आपने कहीं कुछ लिखा है तो वहां पे आपके नंबर देके आपको पास किया जाता है। इन 2 कंडीशंस के अंदर आपका पेपर 2 बार चेक किया जाता है। अब काफी बच्चों को ये भी डाउट रहता है कि भैया कोई ऐसा टीचर हो जिसका मूड उस टाइम पे खराब हो और वो मेरा पेपर लेके बैठ जाए तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा अगर मैंने अच्छे से नहीं लिखा तो इसका आंसर देख लो यार। तो आपके जो पेपर्स है ना वो हेड ऑफ स्कूल्स में जाते हैं और वहां पे जो टीचर्स है वहां पे जाके पेपर चेकिंग करते हैं और पर पेपर उनको कुछ कॉस्ट दिया जाता है। अब मान लो किसी टीचर का मूड अच्छा नहीं है और उसके हाथ में ऐसा पेपर लग गया जिसने एमसीक्यू अटेम्प्ट करे हैं और उसके एमसीक्यू लगातार गलत है, मतलब मान लो 5 से 6 लगातार एमसीक्यू गलत है और उसके बाद जो क्वेश्चन लिखा है उसमें भी उसने कुछ रिलेवेंट नहीं लिखा हुआ है, तो वहां पे जो है उसका पहले ही दिमाग खराब था और आपके स्टार्टिंग के ही 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर आगे का जो पेपर होता है ना, टीचर उसी माइंडसेट से पेपर को चेकिंग करता है। अब ये जरूरी भी नहीं है, बट हाँ अगर आपने स्टार्टिंग में एमसीक्यू कर दिए और वो गलत है काफी, वैसे तो ऐसा नहीं होता है कि बच्चों ने 5 से 6 एमसीक्यू लगातार गलत कर दिए हो, और ऐसा नहीं होता अगर आपने पेपर में कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आपका आंसर सही है तो टीचर का मूड सही हो या नहीं हो आपको नंबर दिए जाते हैं। लेकिन बस वो है 19-20 का फर्क पड़ता है इससे। दूसरा, अगर टीचर का मूड बहुत अच्छा है और आपने पीछे से चालू कर, जैसे कि मैं हर पेपर में आपको बताया कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और आपने उसी तरह पेपर को फॉलो करा। लाइक सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है सेक्शन ई का, वो आपने अटेम्प्ट करा है, क्योंकि यार लास्ट के क्वेश्चंस में क्या होता है, एमसीक्यू नहीं होता है। अगर आपने थ्योरी लिखी है, कंस्ट्रक्शन करी है और आपने ड्राइव किया है तो आपको मतलब काफी अच्छे नंबर मिलते चले जाते हैं। तो वहां पे उसका मूड पहले ही अच्छा था और आपका आंसर भी सही है, तो फिर उसका माइंडसेट उस हिसाब से आपके पेपर में चलता है। तो जहां पे नंबर थोड़ा आपके कम भी हो रहे हैं वहां भी आपको नंबर मिल जाते हैं। तो ये टेक्निक होती है पेपर प्रेजेंटेशन की, जो काफी बच्चों ने मुझे पता है फॉलो करी होगी जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है। अब रिजल्ट का बताया था, रिजल्ट आपका मई में आएगा, सीयूईटी एग्जाम से पहले आ जाएगा, जो कि आपको cbse.nic.in पे आपको देखने को मिलेगा। आपको लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। अब मैं बात कर लेता हूँ कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको फेल किया जा सकता है और कंपार्टमेंट की तैयारी कैसे करनी है। तो यार अगर आपका मान लो कोई भी, मान लो केमिस्ट्री का ही पेपर था और केमिस्ट्री के पेपर के अंदर अगर आप 15 मार्क्स का 10 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हो, मतलब बेशक वो सही हो बेशक वो गलत हो, लेकिन आप 10-15 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आए हो, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ नहीं हो सकता यार, आपको दोबारा कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। लेकिन मान लो कि 70 मार्क्स का पेपर था, लेकिन अगर आपको आता नहीं था 15 नंबर का भी, लेकिन आप 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आ गए, रिलेटेड लिख दिया, जो भी आपको पता था आपने उससे रिलेटेड या जो भी चीज आपने थी आपने लिख दिया, 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर दिया,
तो फिर आपको पास जरूर किया जाएगा। बेशक आप मान लो आपके 20 नंबर बन रहे हो, 19 नंबर बन रहे हो, आपको 3-4 नंबर दे दिए जाएंगे क्योंकि आपने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वहां पे आपको नंबर दिए जा सकते हैं, तो वहां पे आपको नंबर देके आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप खाली छोड़ के आए हो तो आप फेल होगे और आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना होगा। इसलिए अभी से ही कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर लो। आपके लिए ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी है मैंने, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की। नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी के प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सीयूईटी की प्रिपरेशन चालू कर दी होगी। सीयूईटी से रिलेटेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे जरूर देखने को मिलती रहेगी और ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल दी है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कम से कम मैंने 70 वीडियोस बना रखी है कि कट ऑफ क्या रहती है, प्लेसमेंट क्या रहती है, सारी चीजें आप प्लेलिस्ट आके चेकआउट कर सकते हो। और भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।